हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। अगर हम यहाँ एक्सरसाइज देखें तो टोटल आपके पास सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस है और बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। मतलब 8th क्लास में आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं जाना है, तो बिल्कुल ध्यान से आप इस एक्सरसाइज को समझिएगा। इसमें जो जो नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे मैं आपको वो साथ साथ समझाती रहूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड विच कैन बी आर रिपीटिंग। आपको कुछ यहाँ पर रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, आपसे कह रहे हैं आप इनको लॉन्ग डिवीजन नहीं करो, मतलब पूरा डिवाइड करके मत देखो, और बिना डिवाइड करे पहले मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन से रैशनल नंबर्स हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जिनका मतलब जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, एंड रिपीटिंग का मतलब जिसमें नंबर्स बार बार रिपीट होते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे बिना डिवाइड करे कैसे चेक करेंगे, तो उसका एक तरीका है, वो हम यहाँ सीखने वाले हैं अभी। उसके बाद कह रहा है देन चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन एंड एक्सप्रेसिंग दिस रैशनल नंबर एज डेसिमल। आपको पहले तो बिना डिवाइड करे प्रूफ करना है, उसके बाद आपको डिवाइड करके भी दिखाना है कि जो आपने ट्रिक लगाई है, जो तरीका लगाया है, वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग होता है और कौन सा रिपीटिंग होता है। देखो, जो रैशनल नंबर होते हैं ना, वो दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो रैशनल नंबर्स को। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, जो पूरे पूरे खत्म हो जाते हैं, पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते बट रिपीटिंग, पर वो रिपीट होते रहते हैं उसमें नंबर्स। अब कैसे पता चलेगा यहाँ पर, तो आप इन सब के डिनोमिनेटर चेक कर लो। इन डिनोमिनेटर्स के आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। अगर इनके फैक्टर्स 2 और 5 आते हैं, तो अगर डिनोमिनेटर के जो आप प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हो वो 2 और 5 आए, मतलब 2 और 5 ही होना चाहिए, या तो 2 हो या फिर 5 हो या फिर दोनों हो, तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन अगर 2 या 5 के अलावा कोई और आता है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, कोई और नंबर भी आ रहा है, मान लो 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो फिर वो आपके पास रिपीटिंग हो जाएगा। क्लियर। तो आपको सिर्फ डिनोमिनेटर के चेक करने हैं। तो पहले हम इसको एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, अ रैशनल नंबर P अपॉन Q इन ए लोएस्ट फॉर्म, ध्यान रखना पहले आप उसकी लोएस्ट फॉर्म जरूर निकाल लेना, हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कब होता है उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल? जब जो क्यू के जो आपके प्राइम फैक्टर्स होंगे, इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू आर ओनली, या तो वो 2 हो, या फिर वो 2 और 5 दोनों हो, या फिर वो सिर्फ 5 हो, ठीक है। लेकिन अगर क्यू के इसके अलावा फैक्टर होते हैं तो फिर वो रिपीटिंग कहलाएगा, तो वो भी साथ साथ लिख देते हैं। इफ क्यू हैज एनी प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, अदर देन 2 और 5 के अलावा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपके पास रिपीटिंग हो जाएगा, देन द डेसिमल इज रिपीटिंग। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने यहाँ लिख दिया, आप इसको याद रखना, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं, वो फटाफट हो जाएंगे हमारे। फर्स्ट था हमारे पास 7/20, फर्स्ट पार्ट था 7/20। तो अगर मैं यहाँ पर 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखूँ, तो वो मेरे पास क्या होता है, 2 इंटू 2 4 इंटू 5, 2 और 5 ही है, और तो कोई नहीं है। तो इसका मतलब 7/20 हैज टर्मिनेटिंग। लिखने के साथ साथ आपको फिर पता है ना कि पूरा प्रूफ करके भी दिखाना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जो है वो हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब चलो यहाँ पर हम शो करके दिखाते हैं, क्या सच में ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर 20 लिखा और यहाँ पर 7 लिखा। अब देखो 20 की टेबल में 7 तो नहीं आता, तो मैंने पॉइंट लगा के 0 ले लिया। देन 23 जब मेरे पास 60 हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास 10 बचा।
एक जीरो मैं खुद से ले सकती हूँ यहाँ पर, एंड 25 जो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। तो इसका मतलब 7/20 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.35 है। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। उसी तरीके से सेकंड पार्ट है 4/15। तो अब हम क्या करते हैं, तो 4/15 में पहले 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, तो वो होता है 3 इंटू में 5, पर यहाँ पर 3 भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा, रिपीटिंग नेचर का होगा। तो 4/15 हैज रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। तो अब आप इसको शो करके दिखा दो। तो मैंने 15 यहाँ पर लिखा और 4 यहाँ पर लिखा। अगेन 15 की टेबल में 4 तो नहीं आता, तो पॉइंट लगा के 0 ले लिया। तो 15 2 जो मैं यहाँ पर ले सकती हूँ 30, तो यहाँ 10 बचा, फिर एक 0 आप खुद से ले सकते हो अब। ठीक है, उसके बाद अगर आप 15 की टेबल में देखो तो 15 6 जा आप यहाँ पर लोगे 90 होता है जो, तो 15 6 जा 90, फिर दोबारा 10 बचा, फिर एक 0 ले लोगे, फिर 15 6 जा 90 ले लोगे, फिर दोबारा आपके पास यहाँ पर 10 बचेगा, फिर एक 0 लोगे, फिर 15 6 जा 90। तो ये ऐसे आप देख रहे हो चलता जा रहा है, रिपीट हो रहा है 6 बार बार। तो और आपने ऊपर भी क्या लिखा है, 4/15 है रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। तो अब आपको उम्मीद करती हूँ अच्छे से पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले सिर्फ और सिर्फ पहले डिनोमिनेटर से चेक कर लो रिपीटिंग है या नहीं है, और उसके बाद उसे प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, एक लास्ट रह गया 13/250। चलो इसको भी देखते हैं क्या है। 13/250 है। तो अगर मैं 250 के प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर देखूँ, तो वो मेरे पास हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में 2, 125 इंटू 2 होता है। अब देखो यहाँ 5 और 2 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। तो 13/250 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें 2 और 5 ही उसके फैक्टर हैं और कोई फैक्टर नहीं है। टर्मिनेटिंग मतलब पूरा पूरा हो जाएगा खत्म। अब डिवाइड करके देख लो आप चाहे। तो मैंने 250 बाहर लिख दिया और 13 अंदर लिख दिया। अब पॉइंट लगा के एक 0 ले लिया, लेकिन 250 की टेबल में 130 भी नहीं आता, तो फिर एक 0 लगा के एक 0 और ले सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, नाउ 250 की टेबल में 5 पे जो है वो 1000 आता है, 1000 ले या उससे बड़ा नंबर देखते हैं ना। तो 5 पे 12,000 नहीं आता ना, 1250 आता है। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50 बचा। अब एक 0 खुद से ले सकते हो क्योंकि एक बार डेसिमल लगा दिया। अब 2 पे आता है 500। देखो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो इसका मतलब 13/250 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि इसका डिवाइड पूरा पूरा हो रहा है, रिमाइंडर में 0 बच रहा है, कुछ भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। क्लियर हो गया अब आपका क्वेश्चन नंबर 1, पता चल गया किस तरीके से करना है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। 1/13 को आपको सॉल्व करना है लॉन्ग डिवीजन से। नाउ आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। तो इसमें जब आप डिवाइड करोगे तो कुछ नंबर्स जो है वो रिपीट होने लगेंगे, तो वो ये आपको बताना है कि रिपीटिंग ब्लॉक कौन सा है। देन डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू इवेल्युएट 2/3। कह रहा है इसमें कोई प्रॉपर्टी लग रही है साइक्लिक प्रॉपर्टी, अगर आप उसे 2/3 को इवेल्युएट करो तो इसकी हेल्प से हो सकता है। नाउ कंप्यूट 2/13, 3/13, 4/13। तो आपको पहले 1/13 निकालना है और उसकी हेल्प से आपको ये तीनों निकालने हैं और बताना है उसके अंदर आपकी क्या प्रॉपर्टी लग रही है। तो पहले 1/13 का लॉन्ग डिवीजन करते हैं, काफ़ी लॉन्ग होगा तो बिल्कुल ध्यान से समझना इसको। तो 13 मैंने यहाँ लिखा और 1 मैंने अंदर रखा, पॉइंट लगा के मैं एक 0 ले सकती हूँ क्योंकि 13 की टेबल में 1 नहीं आता। ठीक है, देन उसके बाद 10 भी नहीं आता, तो एक 0 लगा के एक 0 और ले ली। क्लियर। अब 13 की टेबल में 100 से छोटा नंबर देख लो, 91 आता है 7 पे। नाउ यहाँ पर 9 बचा, अब एक 0 आप खुद से ले सकते हो, तो 13 6 जा अब आप लोगे यहाँ पर 78।
10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 12। 12 अभी भी 13 से छोटा है तो एक 0 और मैंने यहाँ ले ली, ठीक है। देन 13 8 जा आप यहाँ पर ले लो 104 ले लो, या 13 9 जा ले लो ना 117, इससे छोटा ही तो है। तो अब आपके पास यहाँ 3 बचा, फिर आपने एक 0 ले ली, ठीक है। 13 की टेबल में 30 से छोटा नंबर आपके पास 39 तो बड़ा हो जाएगा, 2 पे ही जाएगा 26। फिर आपके पास 4 बचा, एक 0 और ले ली। अब 13 3 जा आप ले लोगे यहाँ पर 39, फिर 1 बच गया। तो 1 से तो आपने शुरू किया था, वापसी आप 1 पे ही आ गए हो। फिर एक 0 लोगे, पर 10 नहीं आता तो एक और 0 लोगे। अब 2 0 आपने लिए तो यहाँ पर एक 0 लगा दोगे, यही करोगे। अब आप क्या करने वाले हो, ये सारे नंबर्स आपके रिपीट होने वाले हैं दोबारा। देन 13 7 जा लोगे 91, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 बचेगा, एक 0 ले ली। उसके बाद 90 के बाद 13 6 जा लोगे आप 78, 12 बचेगा, एक 0 ले ली। 13 9 जा ले लोगे 117, 3 बचेगा, तो यहाँ 9 जा ले लिया। फिर 26 लोगे, क्योंकि यहाँ 30 बना रहे हो आप, तो 4 बचा 40। अब 13 3 जा लोगे 39, फिर 1 आ गया, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 3। अब ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, हर बार रिपीट होता रहेगा। तो आपको यही बताना था 1/13 का ऐसे लॉन्ग डिवीजन करके, तो रिपीटिंग ब्लॉक बताना था। तो 1/13 को जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.076923, फिर 076 923, ऐसे रिपीट होता जा रहा है। तो कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 076 923, यही नंबर्स तो रिपीट हो रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, आपको ये बतानी थी कि कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। आर 076 923, ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। नाउ इसकी हेल्प से आपको 2/13 फाइंड करना था। तो 2/13 को आप 2 इंटू में 1/13 लिख सकते हो ना। तो इसका मतलब 2 इंटू में 1/13 तो यही है आपके पास, ऐसे यही तो रिपीट हो रहा है बार बार। तो बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 0.153846 ठीक है। फिर 5 3 ऐसे रिपीट होते रहेंगे। इसी की हेल्प से आपको क्या करना था, 3/13 बताना था। तो वो भी आप बता सकते हो, 3 इंटू 1/13 कर दो। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.076 923, दोबारा आगे यही रिपीट हो रहा है। तो जब आप इंटू करने वाले हो तो आपके पास क्या आंसर आने वाला है, तो 0.23076 फिर दोबारा यही रिपीट होने लगेंगे, 23079 यही आने लगेंगे। सेम ऐसे ही आपको 4/13 बताना था इसी की हेल्प से। तो अब आप कैसे निकाल सकते हो, 4 इंटू में 1/13 करके। तो 4 इंटू में 0.076923, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.3076 923, फिर दोबारा 07 रिपीट होने लगेगा। क्लियर। तो आपको सिर्फ 1/13 की हेल्प से ये बाकी के भी कैलकुलेट करके दिखाने थे। सेम ऐसे अगर आपसे 5/13 पूछता है, 6/13 पूछता है, तो आप कोई सा भी निकाल सकते हो, दोबारा आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक डेसिमल आपने इसमें क्या नोटिस किया, तो हमने नोटिस किया ईच डेसिमल इज रिपीटिंग। कोई भी ऐसा तो है नहीं कि जो आपके पास रिपीट ना हो रहा हो, है ना, सभी रिपीटिंग है। तो ईच डेसिमल इज रिपीटिंग, हमने एक तो यही लिख दिया यहाँ पर। और अगर हम इसमें दूसरी चीज देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या रिपीट हो रहा है, द रिपीटिंग ब्लॉक्स जो है वो साइक्लिंग शिफ्ट ही तो है। अब वन अनदर, एक से ही दूसरा रिपीट हो रहा है, दूसरे से तीसरा हो रहा है, इसी तरीके से तो रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो बस हम वो चीज़ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। एक पॉइंट हम ये लिख देते हैं और दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर,
द रिपीटिंग ब्लॉक्स आर साइक्लिंग शिफ्ट ऑफ वन एनदर। क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, आपको क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। देखो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर मैं यहाँ रूट 81 की बात करूँ तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो 9 बाहर आएगा, क्योंकि 81 9 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर मैं रूट 12 की बात करूं, जब मैं इसे रूट से बाहर निकालूंगी तो मेरे पास अगर इसके फैक्टर्स देखूं तो मेरे पास आएगा 4 इंटू 3। तो सिर्फ 4 मेरा रूट से बाहर निकला है, 3 नहीं निकला, तो 2 रूट 3 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास इरेशनल नंबर, क्योंकि इसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकती। ठीक है। नाउ 0.33333 ये नंबर्स आपस में रिपीट हो रहे हैं। तो अभी हम करके आए कि रैशनल नंबर का जो हमारे पास रैशनल नंबर होता है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, मतलब जब हम उन्हें डिवाइड करते हैं तो दो तरीके के डेसिमल्स आ सकते हैं। एक हमारे पास आ सकता है टर्मिनेटिंग, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, और एक आता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। वो पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं होता पर उसमें नंबर्स रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ हो रही है, नंबर्स रिपीट ही हो रहे हैं, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है। फोर्थ वन देखें तो 0.123451 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अगेन टर्मिनेट तो नहीं हो रहा पर नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी मेरा रैशनल नंबर है। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ देखें तो 1.01 001 001 तो क्या ये रिपीटिंग नंबर्स हैं? नहीं, यहाँ पर सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे। देखो पहले 1 0 थी, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई, तो ये सेम नंबर रिपीट नहीं है, नहीं है ना। तो ये है मेरे पास इरेशनल नंबर। तो अब आपको उम्मीद करती हूँ ये पता चला होगा कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और साथ के साथ जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है कि इनकी जो डेसिमल फॉर्म होती है वो कैसी फॉर्म होती है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी भी ख़त्म नहीं होते, साथ के साथ नॉन रिपीटिंग भी होते हैं और उसमें नंबर्स रिपीट भी नहीं होते। क्लियर। यहाँ रिपीट होते हैं बट यहाँ रिपीट नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट है 23.5601856122 अगेन नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, पर ये पूरा पूरा क्या खत्म हो गया है? हाँ, ये पूरा पूरा खत्म हो गया है। कैसे? क्योंकि इसके आगे डॉट नहीं लगे हुए, ध्यान से देखो ये वाले डॉट नहीं है इसके आगे, तो ये पूरा पूरा खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, तो फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द नंबर 0.99 पे एक बार बना हुआ है। सबसे पहली बात, इस बार का मतलब क्या होता है आप उसको जानिए, उसके बाद आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस बार का मतलब होता है ये 9 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये है तो एक रैशनल नंबर, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला रैशनल नंबर है। ठीक है। इज अ रैशनल नंबर यूजिंग एल्जेब्रा एक्सप्लेन वाई 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1। कह रहे कि है तो ये रैशनल नंबर, अब एल्जेब्रा का यूज करके आप मुझे ये बताओ कि 0.9 बार जो है वो 1 के इक्वल कैसे है। तो हम इसे 1 के इक्वल प्रूफ करना है एक तरीके से, और वो कैसे प्रूफ करना है वो यहाँ देखिए। तो हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, सबसे पहले ना हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। तो मैंने किया लेट x इज इक्वल्स टू 0.9999, इसे मैं कितना भी लिख सकती हूँ क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब इसमें एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमारे पास दो डिजिट रिपीट होंगी तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। तो जब हम प्रैक्टिस बुक से करेंगे तब इसमें और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेंगे।
इसलिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x में करेंगे तो 10x आ जाएगा, और जब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब 9.99 समथिंग आ जाएगा अब यहाँ पर। ठीक है ना। अब आप क्या करो, इसे इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन 2 ले लो, और यहाँ पर लिख दो आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करो और राइट साइड को राइट साइड से। ऐसे क्वेश्चन हमने RD शर्मा के कर रखे हैं, चैनल पे अपलोड है, प्रैक्टिस के लिए आप वो कर सकते हो। तो 9x इज इक्वल्स टू 9 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9/9 कट होके 1, और x आपने इसे ही तो माना था, तो इसका मतलब ये एक तरीके से 1 के इक्वल है ना। बट x इज, आपने तो x को ये माना था, और ये x तो मेरा 1 भी आ रहा है, तो इसका मतलब देयरफॉर 0.9999 जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन पे। वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज साइक्लिक नंबर। कह रहा है 1/7 जो है वो, उसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो साइक्लिक नंबर है। ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स एन whose reciprocal 1/n produce decimal with repeating block। कह रहे हैं ऐसे आप और नंबर्स को फाइंड कीजिए कि जब आप उन्हें उनका रेसिप्रोकल करो तो वो रिपीटिंग ब्लॉक्स ही आए। जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया 1/13 रिपीटिंग ब्लॉक था, ऐसे 1/7 को अगर आप यहाँ पर डिवाइड करते हो ना तो उसमें भी रिपीटिंग ब्लॉक्स ही आते हैं। और कौन कौन से आते हैं वो यहाँ पर देखिए, 1/7 को आप डिवाइड करके देखिएगा तो आपका आंसर आएगा 0.142857, देन फिर 142857, फिर आ जाएगा यहाँ पर 142857। हर बार आपके पास यही वाले नंबर्स रिपीट होते रहेंगे, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 142857। यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐसे और नंबर्स लिखने हैं कि जब आप उनका रेसिप्रोकल करो तो वो अगेन आपके पास रिपीटिंग ब्लॉक ही शो करें। तो एग्जाम्पल ऑफ सच नंबर्स आर, और कौन कौन से नंबर्स ले सकते हो आप, 7 लोगे 1/7 तो यही आ रहा है आपके पास। ठीक है, एक 17 ले लो, वो भी रिपीटिंग ब्लॉक है, 19 भी आपका रिपीटिंग ब्लॉक है। तो जब भी आप इन नंबर्स, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं इसलिए मैंने डॉट बना दिया, तो जब भी आप इन नंबर्स का रेसिप्रोकल करके डिवाइड करोगे ना तो हमेशा आपके पास रिपीटिंग ब्लॉक ही आएंगे, साइक्लिक रिपीटिंग डेसिमल ही आएंगे। तो दीज आर नंबर हुज रेसिप्रोकल कैन गिव साइक्लिक रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो आप चेक करके देख लेना 1/17। क्लियर हो गया, करके देखिएगा जरूर, 1/17 और 1/19 आपके रिपीटिंग ब्लॉक्स ही आएंगे जब भी आप उनको डिवाइड करोगे। तो इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होती है। एक ही एक्सरसाइज रह गई इस चैप्टर की, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्लास में उसको भी कवर कर लेंगे। थैंक यू।